दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मोनालिसा को जिस डायरेक्टर ने फिल्म में साइन किया था उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि खराब एक्टिंग की वजह से उनको जो बड़ा रोल दिया गया था उनसे उसको वहां से हटा दिया गया है, उसकी जगह पे उनको एक साइड रोल दिया गया है। ये खुलासा उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ही किया हुआ है जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और बताएंगे इस बारे में कि क्या मैटर है, कि ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने जो एक बड़ी भूमिका थी जिस लड़की की इस फिल्म में उसको बिल्कुल एक साइड रोल में कर लिया है। अब मोनालिसा को तो आप भली बात ही जानते हैं, वो एक महाकुंभ की एक वायरल गर्ल जो एमपी से माले बेचने के लिए गई थी, महाकुंभ में माले बेच रही थी और वहां पे उसकी आंखों के लोग इतने दीवाने हो गए कि हर आदमी उसके साथ सेल्फी लेना चाहता था, फोटो खिंचवाना चाह रहा था। माला बेचना है उसका वहां पे दुश्वार हो गया था और लगातार कई कस्म और कई खबरें भी चल रही थी कि उसको फिल्म में साइन किया जाएगा और फिल्म में साइन भी किया गया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उनको बड़े रोल से हटा के छोटे रोल में कर दिया गया। तो हम भाई डायरेक्टर से भी बात कराएंगे, प्रोड्यूसर से भी बात करवाएंगे कि क्या वजह है, ऐसा क्या हो गया है, क्या है इस खबर की सच्चाई, क्या है हकीकत। जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है क्या मोनालिसा बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाएंगी? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब की बात करवाते हैं। तो भाई तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे बातचीत हो रही है। यहाँ पे हमारा 12 लाख रुपए का खर्च आया तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ बात हो रही है। यहाँ पे हमारा आया था हिसाब किताब की बात हो रही है। तो इसमें तो भाई 1 लाख रुपए का हेरफेर हो रहा है। अब सर हमारे पास जो डिटेल है, बाकी हम अपने जो है अकाउंटेंट से बात करते हैं तो देखते हैं कि दोनों में मिसमैच कैसे हो रहा है। सर जी नमस्कार। सर जी नमस्कार सर, अपॉइंटमेंट लिया था आपके मैनेजर से आपसे बातचीत करने के लिए। तो बैठिए। अच्छा। तो दोस्तों हमारे साथ मोना जी के फिल्म के डायरेक्टर साहब डीके बनर्जी साहब और प्रोड्यूसर चंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो ये जो फिल्म की जो शूटिंग हो रही है इसमें मोना जी को आपने साइन किया था, वो डायरेक्टर आप ही हैं ना सर? जी हाँ, हम ही डायरेक्टर हैं और हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर साहब भी मौजूद हैं, चंदन जी। जी चंदन जी, इन्होंने प्रोड्यूस की है फिल्म। अच्छा तो ये फिल्म सर आप ही प्रोड्यूस कर रहे हैं? भैया मैं ये फिल्म नहीं, मैं इसके साथ में 4 फिल्म और भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। 4 और कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जो है जिसमें मेरे पैसे लगे हुए हैं, ऋतिक रोशन जी हैं, उनके फिल्म में मेरे 5 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। 5 करोड़ और 25 करोड़ लगे हुए हैं भाईजान के साथ उनकी फिल्म में जी। और अनिल कपूर जी की फिल्म में लगे हुए हैं 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़? 20 करोड़ भैया। और 7 करोड़ रुपए मेरे बॉबी देओल की फिल्म में भी लगे हुए हैं। तो मतलब एक बार में कई काम मतलब आप कर रहे हैं? एक साथ में 4-5 काम करने पड़ते हैं क्योंकि देखिए जैसा आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट वगैरह में आप लोग देखो कोई भी पैसा लगाता है तो एक साथ में कई सारे शेयरों में पैसा लगाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को रिस्क कवर अप करना होता है ना। कोई फिल्म चली कोई नहीं चली तो उसको कवर करने के लिए एक साथ 4-5 काम हम लोग को करने पड़ते हैं। सही, एक ही शेयर पे डिपेंडेंसी भी नहीं सही रहती है, थोड़ा पैसा सब में लगा रहेगा तो रिस्क कवर होता रहता है। चंदन जी जैसा कि आपने बताया है कि किसी फिल्म में आप 5 करोड़ या किसी में 15-20 करोड़, तो इतने में तो फिल्म बनती नहीं है, तो इसको कैसे फिल्म बना पा रहे हैं आप, थोड़ा बताइए जरा। देखिए ऐसा होता है कि जैसे कोई भी फिल्म बनती है तो उसमें केवल एक प्रोड्यूसर नहीं होता है, मतलब जो बड़ी फिल्में होती हैं। हाँ। तो अब जिन फिल्मों में मेरा पैसा लगा हुआ है उसमें मेरी तरीके और भी प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका भी पैसा लगा हुआ है, तो कई सारे लोग मिल करके एक फिल्म को बनाते हैं। कई मतलब जो एक तरह से फाइनेंस आपको कई लोग लगाने वाले मिलते हैं, उससे मूवी बनती है। हाँ जी, जो बड़ी मूवियाँ होती हैं खासतौर पे जी। तो ये जो मोना जी की मूवी बन रही है तो इसमें भी कई मतलब प्रोड्यूसर है जो फाइनेंस कर रहे हैं मतलब? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। जो मोना जी की अभी मूवी बन रही है इसमें ए से लेकर जेड तक की प्री प्रोडक्शन से लेकर के और रिलीज तक की जो सारा पैसा है वो सब मैंने ही फाइनेंस किया। अच्छा, पूरा कंप्लीट फाइनेंस आप ही कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये तो सही, मतलब पूरा मतलब अकेले प्रोड्यूसर आप ही? जी बिल्कुल, इसमें उसको पूरा जिसका जो भी पूरा जो खर्चा है वो मैंने ही फाइनेंस किया है। तो सर इस फिल्म में जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप प्रोड्यूसर है, तो इसमें मतलब कितना बजट है या आप कहें कितना आपने फाइनेंस किया इस मूवी में? सर इसमें अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ के आसपास खर्चा आ रहा है। अच्छा 50 करोड़, काफी हैवी अमाउंट है सर। थोड़ा हम लोगों ने क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दिया हुआ है, तो क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान, ठीक है, बहुत सी बात। तो मेरा सवाल डायरेक्टर साहब आपसे ये है कि जो मूवी आप बना रहे हैं इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है? जी हाँ, इसकी शूटिंग पूरी स्टार्ट हो चुकी है। जी सर। इसका ड्रामा पार्ट शूट हो चुका है, अभी सॉन्ग पार्ट और एक्शन पार्ट अभी शूट होना बाकी है। ये शूट होना बाकी है? हाँ, और सॉन्ग पार्ट जो है वो नेपाल में शूट होगा। अरे सॉन्ग पार्ट नेपाल में? सॉन्ग पार्ट तो जो है स्विट्जरलैंड में शूट होना था।
सर स्विट्जरलैंड में शूट होना था, लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है, और पब्लिक को क्या पता चलेगा कि नेपाल में हो रहा है कि स्विट्जरलैंड में हो रहा है। नहीं 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 सर, ऐसा थोड़ी नहीं है। पब्लिक ऑडियंस जो देखने वाली है वो इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो नेपाल और स्विट्जरलैंड में अंतर ना समझ पाए। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम स्विट्जरलैंड बोलेंगे ही नहीं, हम उसमें बताएंगे कि नेपाल में है। नहीं नहीं, इसको स्विट्जरलैंड में शूट करी, जब इतना कर रहे हैं क्वालिटी पे काम तो फिर उतने में कम्प्रोमाइज़ नहीं तो करेंगे। सर बजट हमारा गड़बड़ा जाएगा फिर। आप उससे बेफिक्र रहिए, जो भी बजट होगा वो फाइनेंस कर दिया जाएगा उससे। अब तो अगर आप बजट फाइनेंस कर देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हाँ आप बताएंगे वहाँ शूट कर ये लेंगे। गाना स्विट्जरलैंड में होगा ना सर? हाँ, जी। तो दोस्तों देख रहे हैं आप प्रोड्यूसर साहब कितने मतलब देखिए मतलब वो राजी हैं स्विट्जरलैंड में गाना शूट कराने के लिए। ये होती है बात सर। डायरेक्टर साहब एक सवाल मेरा मतलब दिमाग में ये चल रहा है कि याद होगा कि जब पहले की जब मूवी बनती थी तो हम लोग पूरा घर परिवार अपनी फैमिली के साथ बैठ के मूवी देख लेता था, तो अश्लीलता जिसमें कम होती थी या नहीं भी होती थी। अब आजकल की जो फिल्में आ रही हैं जिसमें देखा होगा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो ये जो फिल्म आप बना रहे हैं ये फिल्म कैसी है, थोड़ा इसमें हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो पहली बात कही जी कि पहले की फिल्में पारिवारिक होती थी, परिवार के साथ बैठ के देख लेते थे, और अब जो है फिल्मों में अश्लीलता आ गई, ऐसा नहीं है। आप पुरानी फिल्में उठा के देखिए, आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। पहले की फिल्में आप देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम देख लीजिए, राम तेरी गंगा मैली हो गई देख लीजिए, ये जो फिल्में हैं इनमें आप देखिए, इन्हें आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं जी। और रही बात हमारी फिल्म की, तो हमारी फिल्म में ऐसा कोई अश्लीलता नहीं है, हम लोग पारिवारिक फिल्म बना रहे हैं। हाँ, एक आध सीन ऐसे हैं जहाँ थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। नहीं तो ये आप हम अनकंफर्टेबल की जो बात कर रहे हैं किस ओर इशारा कर रहे हैं आप? देखिए हम लोग जब फिल्म बनाते हैं तो हम लोग यूथ को देखते हैं ठीक है, कि यूथ की डिमांड क्या है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग फिल्म बनाते हैं। लेकिन अब आप फैमिली के साथ देखेंगे तो कहीं कहीं पर जो है आपको अनकंफर्टेबल हल्का सा फील हो सकता है। मतलब लिटिल आपने हाँ, थोड़ा थोड़ा सा हाँ। दिया हुआ है उसमें। भाई हमें एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना है ना। पब्लिक अगर एंटरटेनमेंट नहीं उसको मिलेगा तो वो फिर सिनेमा हॉल में जाएगी नहीं। लेकिन सर जो आप जिस सीन की बात कर रहे हैं जो अनकंफर्टेबल है वो सीन क्या है सर, थोड़ा सा बताइए जरा। उस सीन के बारे में हम सिर्फ 4 लाइनें कहना चाहेंगे कि तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। ये श्लोक का क्या अर्थ है सर, थोड़ा सा ये भी तो बताइए हमें। देखिए हमारे फिल्म में एक सीन है जिसमें जो है एक राजा और एक रानी होती है। तो रानी जो है वो राजा से सेटिस्फाइड नहीं होती है। अच्छा ठीक है। अब वो सेटिस्फाई जब राजा से नहीं होती है तो उसकी नज़र पड़ती है मंत्री पर, और वो मंत्री के साथ हम स्त्री करना चाह रही है। अच्छा ठीक है। अब चूंकि राजा है, अब मंत्री भी डर रहा है कि राजा है और ये रानी है, इसके साथ हम करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। ठीक है। तो वो मंत्री भी रानी के सामने 3 शर्तें रख देता है। ठीक है। तो मंत्री कहता है कि जो राजा का जो पालतू कुत्ता है उसे आपको मारना होगा, पहली शर्त। मतलब पालतू जो कुत्ता है हाँ, उसको उसे मारना ठीक होगा। है। रानी बोलती ठीक है मार देंगे। तो उसने जो है कुत्ते को बेहोशी की दवा खिला दी, तो वो बेहोश हो गया। तो मंत्री को लगा कि हाँ इसने मार दिया। ठीक है। अब दूसरी शर्त वो मंत्री रखता है कि राजा की जो है एक दांत हमें उखाड़ के आप दीजिए। राजा का मतलब राजा का। अरे ये कैसी सर। अब चूंकि रानी उस पर मोहित थी मंत्री पे, जी। तो रानी ने जो है जतन किया, राजा से बोला कि आपके दांत ये खराब लग रहा है, इसे आप निकलवा दीजिए, इसमें कीड़ा लग रहा है, नहीं तो आपके सारे दांत खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो राजा ने कहा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अब राजा ने जब नहीं माना तो उसने खुद जो है राजा को नींद की दवा खिला के उसके दांत उखाड़ लिया। अच्छा ठीक है। मंत्री के पास पहुंचा दिया। अब मंत्री ने देखा कि दांत भी दे दिया। अब मंत्री चूंकि डर भी रहा था तो उसने एक ऐसी शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करूंगा वो राजा के सामने करूंगा। ये कैसी शर्त है सर? ये शर्त थी उसकी, हाँ। ताकि वो रानी से पीछा छुड़ा सके। लेकिन रानी तो उस पर मोहित थी, हाँ तो चाहिए चाहिए उसे तो मंत्री चाहिए था। तो उसने एक प्लान बनाया और मंत्री को बताया कि हम जैसा कह रहे हैं आपको वैसा करना है। ठीक है। अब राजा और रानी बगीचे में बैठे हुए थे, मंत्री भी वहीं था, और बगीचे में फलों का पेड़ लगा हुआ था। तो रानी ने मंत्री से कहा कि मेरे लिए फल तोड़ लाओ और हम फल खाना चाह रहे हैं। ठीक है। अब मंत्री पेड़ के ऊपर चढ़ा। चढ़ने के बाद जब वो फल तोड़ रहा था तो उसने झूठ ही कहा कि राजा साहब आपको जो कमरे के अंदर करना चाहिए आप वो खुलेआम कर रहे हैं।
और जबकि राजा और रानी तो आराम से बैठे थे, उसने मंत्री ने झूठ बोला हाँ सही है। कि हमें दिख रहा है कि आप रानी साहब के साथ इंटीमेट हो रहे हैं खुलेआम। खुलेआम। तो राजा ने कहा क्या मूर्खों की तरह बात कर रहे हो। तो मंत्री ने कहा कि हमें तो यहाँ से यही दिख रहा है। तो रानी ने कहा कि आप क्या अनाप शनाप बक रहे हैं, आप नीचे उतर आइए। तो मंत्री नीचे उतर आया और देखा दोनों बैठे थे। तो मंत्री ने कहा कि हमें लग रहा है कि ऊपर पेड़ पे ही कुछ है। तो रानी ने राजा से कहा कि आप जरा चढ़ के देखिए कि आपको भी ऐसा लगता है। जी बिल्कुल सही है। राजा ने कहा अभी अभी चढ़ते हैं तुरंत। और वो राजा पेड़ पर चढ़ा तो रानी ने तुरंत मंत्री को बुला लिया और इंटीमेट सीन होने लगा। अच्छा वहीं पे? हाँ वहीं पर। अब राजा वहाँ पेड़ पर से देख रहा है और वो वहाँ से कह रहा मंत्री ये तुम क्या कर रहे हो रानी साहब के साथ, और ये गलत है। तो मंत्री बोला कि हुजूर हम तो बाहर खड़े हैं, आपको क्या दिख रहा है। और जब राजा नीचे उतर के आया तो वो मंत्री अपनी जगह पर खड़ा हो गया और रानी अपनी जगह बैठ गई, दोनों का काम भी हो गया। अब राजा जब नीचे आया देखा कि दोनों अपनी अपनी जगह पर थे। सही है। तो मंत्री ने कहा अगर हुजूर में इससे कोई गलती हुई हो तो आप हमारा सर कलम कर दीजिए। तो राजा ने कहा कि अभी करते हैं कलम। तो रानी ने रोक लिया कि जब मंत्री चढ़ा था उसको दिख रहा था कि आप मेरे साथ इंटीमेट हो रहे हैं, तो जब आप चढ़े आपको दिख रहा कि मैं मंत्री के साथ हो रही हूँ, तो आप ये मानिए कि इस पेड़ में कोई भूत है या कोई साया है या इस पेड़ में कोई जादुई शक्ति है। अच्छा उस पेड़ में पेड़ में अच्छा दिमाग लगाया। हाँ, जिसकी वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, मंत्री को भी दिखा। तो ये हमारी फिल्म में एक सीन है थोड़ा सा जो आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, हल्का सा, ये ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, तब तो नॉमिनल सा चलता है, ऐसी हाँ। कोई बात नहीं है। तो मतलब सर ये जो आपने जो सीन बताया है इसमें जो रानी का जो रोल है वो मोनालिसा ने किया हुआ है। एक सेकंड सर, मोनालिसा कहाँ से आ गई इस फिल्म में? तो मैंने मोना कपूर को जो है कास्ट किया हुआ है। नहीं मोना कपूर नहीं, महाकुंभ की वायरल गर्ल उसकी बात मैं कर रहा हूँ। नहीं उसी की तो फिल्म की शूटिंग नहीं, उनकी फिल्म की शूटिंग यहाँ नहीं चल रही है। ये उनकी फिल्म शूटिंग नहीं है। ये मोना कपूर को मैंने यहाँ पे कास्ट किया हुआ है। ये उन्हीं की मोना कपूर की बात कर रहे थे। हाँ, अरे मुझे लगा कि ये मोनालिसा का सेट है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया बात नहीं नहीं, आपको गलत सूचना मिल गई, आप मोना कपूर के सेट पे आ गए हैं। अरे यार ये तो गलत फहमी हो गई। पूछना चाहिए था सर पहले। अच्छा ठीक है, सॉरी सर। दोस्तों थोड़ा सा गलत फहमी हो गई जिसके कारण मैं यहाँ पे गलत जगह पे आ गया। ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है ये मोना कपूर के ही फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, मोनालिसा के नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बने रहिए आपके अपने शो बीसी सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बीसी के साथ।